नमस्कार। राम राम भक्तों, आज हम आपको रामचरितमानस की कुछ दिव्य चौपाइयाँ सुनाने जा रहे हैं, जिन चौपाइयों को सुनने से कलयुग में बहुत सारी विपत्तियों से हमें छुटकारा मिलता है और ये कलयुग में एक रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि जहाँ जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ भगवान हनुमान जी जरूर पधारते हैं। और रामचरितमानस की चौपाई में एक ऐसी क्षमता है कि इन चौपाई मात्र के स्मरण से बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं और इन चौपाइयों का जीवन में उपयोग अवश्य हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे जीवन को अवश्य सुखमय बना देंगे। आज आपको बताने जा रहे हैं कि रामायण की उन चौपाइयों को जिनका आप जप या स्मरण करते हैं और ये चौपाइयाँ काफ़ी प्रभावशाली हैं। क्या हैं? बढ़ते हैं इन दिव्य चौपाई की ओर। पहला आपको बताने जा रहे हैं कि यदि हमारे कोई बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं, संकट हैं और हमें लगता है आगे हमें कोई रास्ता नहीं है, तो हम इस दिव्य चौपाई का स्मरण कर सकते हैं। राजीव नैव धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। एक बार फिर से मैं आपको सुना रहा हूँ। राजीव नैव धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। इसको स्मरण करने से बड़े विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। दूसरी चौपाई है, यदि आपको सहायता चाहिए या कहीं न कहीं आपकी अड़चनें जो आ रही हैं, आपको लगता है कोई मार्ग आप दिख नहीं रहा है, बहुत सारी अड़चनें हैं, कोई सहायता हमें मिल नहीं रही है, तो इस चौपाई का ध्यान करें। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। मोरे हित हरि सम नहीं होई, यही अवसर सहाय सोई होई। तीसरी चौपाई है, सब काम बनाने के लिए, यानी कि बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं और काम आसानी से नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इस दिव्य चौपाई का ध्यान करें। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिमु नामू। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिमि नामू। इस दिव्य चौपाई के स्मरण से बड़ी सी बड़ी अड़चनें हमारी दूर हो जाती हैं और जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें हैं वो सब मार्ग हमारे बनने लग जाते हैं। तीसरा है, यदि आपके संबंध खराब हैं, हर चीज़ आपके वश में नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इस चौपाई का जरूर ध्यान करें। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करें राखू रामू। एक बार फिर से मैं स्मरण कर रहा हूँ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करें राखो रामू। तो ये हमारी तीसरी चौपाई है। चौथा है, संकटों से बचने के लिए, यदि बहुत सारे संकट हैं, अब कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम विपत्ति में फंस चुके हैं, तो सबसे आसान हमारी दिव्य चौपाई है, जो हम प्रतिदिन गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये हमारी चौथी चौपाई है। पांचवी है, विघ्न विनाश के लिए। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। ये क्या है? विघ्न विनाश के लिए। एक बार दोबारा फिर स्मरण करा रहा हूँ। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। ये है हमारी पांचवी दिव्य चौपाई। अगली है छठी चौपाई। यदि किसी को भयानक रोग हो या गंभीर रोग से पीड़ित है, तो वे रामायण की इस चौपाई का ध्यान जरूर करें। तो वो चौपाई क्या है? राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। एक बार फिर से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इस दिव्य और बहुत बड़ी से बड़ी रोग, असाध्य रोग जो हो जाते हैं, उन रोगों से
छुटकारा पाने के लिए इसका आप स्मरण करते हैं तो बड़े से बड़े रोग को आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये एक बार फिर से स्मरण कर रहा हूँ, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। तो इस चौपाइयों का हम, दिव्य चौपाइयों को हम प्रतिदिन हम इनका अध्ययन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के इस विशेष क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ। जय श्री राम, जय नीम करौली महाराज।